स्टडी सर्किल में। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी सेट 2 है ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट का। और इसमें हमने जनरल साइंस के सवालों को लिए हैं, तो लगभग 95-96 क्वेश्चन है इसमें, जो कि जनरल साइंस के रसायन विज्ञान से हैं। तो देखते हैं पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर पारा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सही विकल्प हो जाएगा बी, मिलिकन ने। नंबर 3 क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो या फिर मेसान। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, न्यूट्रिनो में। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2 8, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 2। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरे, हेनरी बेकेरल या फिर जे थॉमसन ने। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, हेनरी बेकेरल ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 4 6 8। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? स्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम या फिर जर्कोनियम। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जर्कोनियम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल या फिर हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, भारी जल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या फिर रेडियो सोडियम। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण या फिर एक्स किरण। सही विकल्प हो जाएगा बी, बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.5 तक, 6.45 से 6.45 तक, 7.35 से 7.45 या फिर 8.25 से 8.35 तक। सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? AlCl3, BF3, NH3 या फिर FeCl3। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, BF3। क्वेश्चन नंबर 19 कि ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की, अणु की या फिर मूलक की या फिर इलेक्ट्रॉन की। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, अणु की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर केरोसिन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में या फिर नाइट्रोजन में या फिर नियॉन में। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या करते हैं? सोडियम, नियान, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सोडियम लैंप का। क्वेश्चन नंबर 23 कि किन निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 24 की क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? मैंगनीज, मैग्नीशियम, फेरस या फिर पोटेशियम। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 25 की एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट, क्रोलाइट, फेल्ड्सपार या फिर एलुमिना। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन या फिर बुझे चूने पर से ऑक्सीजन या फिर बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या बिना बुझे चूने से क्लोरीन। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर टिन या फिर कार्बन। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 29 की अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना या फिर पेंट करना। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, अनिलन। और क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए विकल्प है जस्ते की परत चढ़ाना, बी है मिश्र धातु बनाना और सी है वल्कनीकरण या फिर डी, यस्दीकरण। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, यस्दीकरण। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि कृतंक नाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक कार्बोनेट का, जिंक क्लोराइड का या फिर जिंक सल्फाइड का या फिर जिंक फास्फाइड का। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जिंक फास्फाइड का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा या फिर सीसा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता या फिर सीसा जस्ता। सही विकल्प हो जाएगा सी, पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा या फिर कैल्शियम। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, सीसा। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? लोहा, मॉलिब्डेनम, चांदी या फिर टंगस्टन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। तो सही विकल्प है यहाँ पे बी, जर्मेनियम। और 38 है कि मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम या फिर थोरियम या फिर सोडियम। तो सही विकल्प है सी, थोरियम। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, पोटेशियम। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है? लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात या फिर नाइक्रोम। तो सही विकल्प है यहाँ पे डी, नाइक्रोम। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? कॉपर, निकेल,
सिल्वर या फिर जिंक। तो सही विकल्प है यहाँ पे सी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसी बिजली की इस्तरी को, मतलब बिजली के प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर जस्ता। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, नाइक्रोम। और 44 है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो सही विकल्प है बी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 45 कि मुख शोधनों या माउथवाश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो टूथपेस्ट में कौन से यौगिक पाए जाते हैं? सुहागा, सोरा या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सही विकल्प है ए, सुहागा। नेक्स्ट है 46 की यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलेनियम या फिर सीसा। तो सही विकल्प है डी, सीसा। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि फोटोक्रोमिक कांच में से किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड, रजत ऑक्साइड या फिर रजत नाइट्रेट या फिर रजत क्लोराइड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जल एक अच्छा विलायक है यह किसके उच्च होने के कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक या फिर जल का पृष्ठ तनाव या फिर जल की विशिष्ट ऊष्मा या फिर जल के संलयन की ऊष्मा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, जल का परावैद्युत स्थिरांक। और 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या फिर बेंजीन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, लवण जल। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या फिर साधारण जल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के छड़ों का। नेक्स्ट है 51 की कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या फिर एंथ्रासाइट। तो सही विकल्प है डी, एंथ्रासाइट में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सही विकल्प है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट या फिर सोडियम सिलिकेट। तो सही विकल्प है ए, सिलिका। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रकाश रसायनी धूम कोहरे यानी कि फोटो स्मॉग बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या फिर मीथेन। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56 है कि घरेलू प्रशीतित में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? यानी कि घर में जो हम फ्रिज यूज करते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? नियान का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का या फिर फ्रियान का। तो सही विकल्प है बी, अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो सही विकल्प है सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलुल की क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प है यहाँ पे ए, ऑक्सीजन। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो सही विकल्प है ए, ओजोन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो सही विकल्प है हाइड्रोजन सल्फाइड।
क्वेश्चन नंबर 61 कि ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब या एसिड मूल रसायन माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl। तो सही विकल्प है सी, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? आर्गन, आयोडीन, वेनेडियम या फिर सल्फर। तो सही विकल्प है बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन या फिर हीलियम। तो सही विकल्प है डी, हीलियम। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आर्गन, नियान, जिनान या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को। तो विकल्प इसका सी सही है, जिनान को। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? जल अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या फिर ओजोन अपघटन। तो इसका सही विकल्प है सी, हाइड्रोजनीकरण। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो सही विकल्प है ए, हाइड्रोजन। 68 नंबर है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियान, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, हीलियम। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड है? अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या फिर कांच। तो सही विकल्प है डी, कांच। और क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तपन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सभी जिम्मेदार हैं, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। और 71 है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या फिर हवा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, ऑक्सीजन। 72 है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प या फिर ऑक्सीजन। तो सही विकल्प है यहाँ पे डी, ऑक्सीजन। और क्वेश्चन नंबर 73 है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथिल सीसा या कि टेट्रामेथिल लेड या टेट्राएथिल लेड या ट्राईमेथिल लेड या फिर ट्राईएथिल लेड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, ट्राईमेथिल लेड की। और 74 है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद से, कोलतार से या फिर अर्णमोम से या पेट्रोलियम से। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, पेट्रोलियम से। 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो सही विकल्प है यहाँ पे डी, ब्यूटेन। और क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या फिर भाप अंगार गैस। तो सही विकल्प है सी, मस्टर्ड गैस। 77 है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प है बी, एथिलीन। और 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नियान, ऑक्सीजन, फ्रियान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन,
ट्रांस एस्टरिफिकेशन या फिर अनुवाद। तो देखिए जो ए बी और डी विकल्प है ना, ये अलग टर्म्स हैं और ये नाभिक में होता है, कोशिका के नाभिक में। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। और 81 है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड या फिर सिनेमिक एसिड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, ऑक्जेलिक एसिड। और 82 है कि लौह उत्प्रेरण की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजोइल क्लोराइड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, क्लोरोबेंजीन। और 83 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी खाने के पदार्थों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, सोडियम बेंजोएट। और 84 है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीएमाइड। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, पॉलीएथिलीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 की रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है। नायलॉन, सेल्यूलोज, सिलिकॉन या फिर रेडियम व आरबी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एमाइडों को किस अभिक्रिया के द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है। पर्किन, क्लेजन, हॉफमैन या फिर क्लेमेंसन। तो सही विकल्प हो जाए क्रिया के द्वारा। और 87 है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन या फिर परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। और क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। नाभिक, फोटॉन, धनायन या फिर परमाणु। तो सही विकल्प है बी, फोटॉन। और 89 है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, विखंडन अभिक्रिया, जो कि परमाणु बम या अणु बम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, फैराडे का नियम। और 91 है कि प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा इनमें ए, हाइड्रोजन। और क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या फिर क्लोरीन। तो सही विकल्प है यहाँ पे बी, फ्लोरीन। 93 है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है। बेसिक, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, उदासीन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, कि बेसिक और एसिडिक दोनों हैं, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों प्रवृत्ति दर्शाते हैं। 94 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सिलिकेट। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ये था क्वेश्चन पेपर सेट 2, जो कि जनरल साइंस के रसायन विज्ञान पर आधारित प्रश्न सेट था। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही जा रहा है। जय हिंद।